ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में जन राग से बचने का उपाय कह रहे हैं कि दुष्चरित्र से विरत न होने वाला, मन और इंद्रियों को संयम में न रखने वाला, चित्त की स्थिरता का अभ्यास न करने वाला एवं विक्षिप्त मन वाला मनुष्य केवल बुद्धि बल से आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसलिए जीव को जनरंजन राग से हटने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कहना चाहिए। जनरंजन आगे गाथा 102:3 में कहते हैं, जनरंजन राग में लगा अज्ञानी जीव लोगों के कहे अनुसार चलता है, लोगों को खुश रखने में लगा रहता है। लाज भय गौरव सहित हमेशा चिंतित परेशान रहता है। हित अहित का विवेक नहीं कर पाता है। करने न करने योग्य कार्यों को राग भाव सहित करता है। लोगों को प्रसन्न संतुष्ट रखना चाहता है और इससे भव भ्रमण का ही बीज होता है, अर्थात नाना प्रकार के कर्म को ही बांधता है, जिससे निरंतर मायाशल्य, निदानशल्य, मिथ्याशल्य अर्थात कांटे, ये पर द्रव्य रूपी, पर में मैं मेरापना रूपी, कर्ता भोक्तापना रूपी यह कांटे चुभते रहते हैं। दुर्बुद्धि पैदा होती है, मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है और पर मूढ़ता में फंसा रहता है। आज दिन तक कोई किसी को खुश कर न सका, न कर सकता है, फिर भी मिथ्या भ्रांति में जीता है। इसलिए जनरंजन राग भाव वाला जीव यही चाहता है कि मुझसे सब प्रसन्न रहे, मुझसे कोई असंतुष्ट न हो। इसलिए वह लोगों के जन के अनुकूल वर्तता है। उसको यह लज्जा वर्तती है कि कोई मेरी निंदा बुराई न करे, मेरा अपमान न करे, मेरा कोई विरोध न करे, मुझसे कोई नाराज न हो जाए। ऐसे स्वयं का मद रहता है कि मुझे कोई बुरा न कहे, मेरी प्रशंसा करे, प्रभाव ना करे। और इस लाज भय गौरव के कारण वह कभी धर्म के अनुकूल तो कभी धर्म के विपरीत आचरण भी करने में नहीं चूकता। मात्र लोगों को पर को प्रसन्न खुश रखने में लगा रहता है। सच्चे धर्म के अनुसार नहीं चल पाता है। लोगों को राजी रखने के लिए हित अहित का भी विवेक नहीं रख पाता है। ऐसे लोक मूढ़ता में फंसकर अपने आप को स्वयं को ठग लेता है। इसलिए ऐसा जीव निरंतर परद्रव्य पर भावों में ही रहता है। जैन धर्म जैसे उत्तम कुल में पैदा होकर भी निंद्य कर्म कुदेवादि की मान्यता, पूजा वंदना भक्ति आदि करता है। जिन मत के विपरीत श्रावक या साधु पद धारण कर मायाचारी करता है। लोगों को प्रसन्न करने, प्रतिष्ठा पाने के लिए गंडा तावीज यंत्र मंत्र तंत्र जो संसारी कार्यों को सिद्धि करने वाले हो, ऐसे कार्य कर जिन द्रोही धर्म को बदनाम कर स्वयं
नीच गति का पात्र बनता है, क्योंकि वास्तविक जैन धर्म तो अध्यात्म रसमय वीत रागता का मार्ग है। कोई मात्र दया दान जप तप यंत्र मंत्र तंत्र करने का मार्ग नहीं है। पराधीनता परालंबन का इसमें अंश मात्र भी कार्य नहीं है। पर दृष्टि पर्याय दृष्टि हेय है, छोड़ने योग्य है। इसलिए सच्चे जैन धर्म को, जिन धर्म को, आत्म धर्म को, स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव रूपी धर्म को समझकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मात्र मान बढ़ाई के लिए अपने ज्ञान मत का मत करते हैं, धार्मिक आचरण करके अपने आप को श्रेष्ठ धार्मिक मनवाना चाहते हैं, कोई रूप भेष बनाकर अपने आप को पुजवाना चाहते हैं, अपनी बड़ाई का भाव रखते दूसरों को बतलाने का अभिप्राय करते हैं, वे सभी केवल पाप बांधकर भव भ्रमण को ही बढ़ाते हैं। ऐसी विपरीत मिथ्या मान्यता और उससे उत्पन्न होने वाले राग द्वेषादि मात्र कर्म बंध के ही कारण बनकर संसार में भटकाने वाले बनाते हैं। इसलिए सच्चा साधक इन सब से हटने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। यह नास्तिक की अपेक्षा से, आस्तिक की अपेक्षा से सच्चे साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे एकमात्र परम आत्म पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए मुझे स्वरूप और स्वभाव के आराधना के अलावा और कोई साधना आराधना करनी नहीं है। इस तरह से सत्य परमार्थ मार्ग को और शाश्वत मार्ग को सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिवर्तित करता है, इसके अनुरूप चलने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उस अनुरूप आचरण का पुरुषार्थ करता है। मात्र सुनकर पढ़कर खुश नहीं हो जाता। इसलिए जो इस तरह से वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है, इसलिए यदि पर वस्तुओं के सुख भोगने की और अभी भी जीने की इच्छा रहती है तो आज दिन तीसरे की कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी, और हो जाए तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इच्छा कभी समाप्त नहीं हो पाती है और इससे हमेशा शल्य विकल्पों में ही रहना पड़ता है। इसलिए इस संसार परिभ्रमण से छूटने का, अर्थात जनरंजन राग भावों से छूटने का उपाय बताते हुए गाथा 104 और 5 में कहते हैं कि इस जनरंजन राग भाव इस प्रकार का होता है जिससे ज्ञान पर आवरण बना रहता है, लोगों को रंजायमान करने का ही भाव रहता है और इससे प्रपंच और विभ्रम सहित परिणाम होते हैं। परंतु विमल स्वभावी आत्मज्ञान के प्रकाश से यह राग भाव छूट सकता है। जनरंजन राग ही संसार समाज से जोड़कर बांध कर रखता है और इस राग भाव से लोगों के कहे अनुसार लोक मूर्ता में लिप्त रहता है, यही दुनियादारी में फंसाता है। परंतु ज्ञान स्वभाव से जनरंजन राग भाव विलय को प्राप्त हो सकते हैं। उपाय तो एक ही है कि भेद ज्ञान पूर्वक अपने विमल स्वभाव ज्ञान भाव में रहने से जनरंजन राग छूट सकता है।
पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः भेद ज्ञान भेद विज्ञान करके राग भिन्न ज्ञान भिन्न ऐसा टंकोत्कीर्ण टंकार के साथ झंकार के साथ भीतर से भावना आवे और ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जगे कि मुझ आत्मा में मुझ में चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो राग की अंश मात्र भी गंध ही नहीं है। इस तरह से ज्ञान में निर्णय हो जावे तो राग भाव विलय को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा राग के जितने विकल्प उठते हैं उसमें आत्मा जलता है, कर्म का बंध करता है। इसलिए विकल्प ही दुख है और इसी से कर्म बंध होता है। ऐसे विकल्पों से हमें निरंतर बचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध स्वरूप आत्मा में मानो विकार अंदर प्रविष्ट हो गए हो ऐसा दिखाई देता है, परंतु सच्चा भेद विज्ञान होने पर वे ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंब रूप झलक रहे ऐसा प्रतिभासित होने से ज्ञान वैराग्य की अचिंत्य शक्ति से पुरुषार्थ प्रकट होने पर अनेक प्रकार के कर्मों के उदय सत्ता अनुभाग तथा कर्म निमित्तक विकल्प अपने आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। हमें इन झूठी कल्पनाओं में मिथ्या मान्यताओं से निरंतर हटने का प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस इस मायाचारी संसार में हम फंसे हुए हैं, जिस घर गृहस्थी को अपना मान रहे हैं, अपना कर्तव्य मान रहे हैं, इन सारे कर्तव्य को एक तरफ रख देना पड़ेगा। एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक। ऐसा जब तक अंतर से भीतर से हृदय से झनकार न उठे, अंतर स्वभाव की दृष्टि करने, उसका लक्ष्य रखने और उसी का आश्रय करने का और अपने विमल स्वभाव में रहने से अतीन्द्रिय आनंद और शांति प्राप्त होती है, इसका यथार्थ निर्णय यदि न हो तो वो जीव सुनकर पढ़कर भी सच्ची समझ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि सच्ची समझ सम्यक दर्शन रूपी प्राप्त नहीं होगी, आचरण में नहीं आएगी, तो ये सुना पड़ा किसी अपेक्षा से व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्णतः व्यर्थ तो नहीं कह सकते, कुछ न कुछ परिणाम तो देकर ही जाता है। लेकिन मात्र सुनकर समझकर पढ़कर संतोषी मत बने। संसार में संतोषी सदा सुखी, परंतु इस मार्ग में पर से संतोषी और स्व से असंतोषी, अर्थात अभी तक मुझे अपने स्थिरता के लिए बहुत प्रयास करना है, ऐसा भाव, यहाँ संतोष नहीं रखना है। और आगे और आगे और आगे, जब तक केवल ज्ञान परिपूर्ण दशा प्रकट न हो तब तक मैं अधूरा ही हूँ, ऐसा आभास। और पूर्ण के लक्ष्य से निरंतर पुरुषार्थ, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र सच्ची साधना है। इसलिए आगे गाथा 6-7 में कहते हैं कि जनरंजन राग भाव से नाना प्रकार के भाव पैदा होते हैं और इससे संसार का ही महत्व मान्यता आकर्षण बना रहता है।
और पर्याय दृष्टि बनी रहती है। यह जनरंजन राग विमल स्वभाव के लक्ष्य से विला जाता है। बार बार विमल स्वभाव की साधना का उपदेश दिया जा रहा है। जनरंजन राग वाला जीव लोगों द्वारा कही बातें, झूठी मिथ्या कल्पनाओं को ही कहता है, लोक मूर्ता को फैलाता है और इससे संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अज्ञानी मूढ़ लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। उन्हें हिताहित का ज्ञान नहीं होता और निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के आधार से विमल ममल स्वभाव शुद्ध स्वभाव की साधना से यह राग भाव विलय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए इससे हमें निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। इस बाहर की दुनिया से, असत प्रसंगों से, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, जो हमें अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ न ले जाए, ऐसे क्रियाओं से, ऐसी मान्यताओं से, ऐसे के संपर्कों से हमें निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। जो जीव भयंकर संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं, वे जीव कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले अपने शुद्ध आत्म तत्व का ही चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, लक्ष्य करते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा के ध्यान रूपी अग्नि ही कर्म रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ है। अथ मुमुक्षु सच्चे मोक्षार्थी का एकमात्र परम कर्तव्य निज शुद्धात्मा का ध्यान ही है। इसलिए ऐसे रागों से बचने का उपाय करना चाहिए। यह जनरंजन राग क्या है, इसको भी सही समझना पड़ेगा, जहाँ से हमें दृष्टि हटानी है। पर जीवों की तरफ देखना ही जनरंजन राग है। पर द्रव्य जो मैं नहीं, मेरे नहीं, उनसे अपेक्षा, चाह, लगाव, संबंध, स्वार्थ होना, यही संसार के अस्तित्व का कारण है। उनसे अपनी सत्ता मानना, यह सब जनरंजन राग है, जो जीव को भ्रमित और भयभीत रखता है। इस राग भाव से ही अनंतानंत कर्मों का बंध होता है। इसके कुछ भेद बताने का प्रयास करते हैं। पहला, पाक्षिक राग गाथा 108 में कहते हैं कि पक्ष अर्थात संप्रदाय, एकांत, हट, मनमानी को पाक्षिक राग कहते हैं। कामराग, स्नेह राग और दृष्टि राग अपेक्षा से 3 कथन भी भेद भी कहे जाते हैं। जो संसार का पक्ष व्यावहारिक क्रियाकांड पुण्य पाप को ही धर्म मानते हैं, जिससे यह संसार को ही बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ऐसे पाक्षिक राग से मत, संप्रदाय, कुल धर्म, इनके आग्रहों से हमें बचने का प्रयास करना पड़ेगा। चाहे श्वेतांबरत्व का हो, चाहे दिगंबरत्व का हो, उनके भेदों का हो, ठीक है, जो हमें गुरु मिले उपकारी है, परंतु उनका राग, उनका ही आग्रह अपने और सब के लिए, और उस आग्रह को मिथ्यात्व बताना,
एकमात्र स्वरूप और स्वभाव के अलावा सब कुछ मिथ्या है। इसलिए नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत बनना पड़ेगा। और जब तक यह दृष्टि परिपूर्ण प्राप्त नहीं होती तब तक जीव सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है? अज्ञानी एकांतवाद सांप्रदायिकता को पकड़कर रखता है और मात्र बाह्य क्रियाकांड पूजा पाठ आदि को ही धर्म मानता है। अपने पक्ष का इतना कठोर हठाग्रही होता है कि जिस धर्म में बैर विरोध राग द्वेष छोड़ना था उसे बढ़ाता है। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं। अपने पक्ष के समर्थ में नाना प्रकार की कुटिलता मनमानी मायाचारी करता है और इससे अनंत कर्मों का बंध करके संसार के परिभ्रमण को ही बढ़ाता है। विचार करें, हम कहीं इसमें उलझ तो नहीं रहे हैं, इसमें फंस तो नहीं रहे हैं। सभी से छूटना पड़ेगा और जो छूट जाता है वही सच्चे धर्म को प्राप्त कर सकता है। हर चीज सुनकर समझकर इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।